आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश में 13 जिले अनंतपुर, चित्तूर, पूर्व गोदावरी, गुंटूर, कडप्पा, किसरा, कन्नौर, प्रकाशम, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगर, पश्चिम गोदावरी। असम की राजधानी दिसपुर। असम में 33 जिले कच्छर, करीमगंज, कामरूप, कार्बी आंगलंग, कोकराझार, गालाघाट, कचारगांव। एक कक्षा 1 में पढ़ रही थी तभी याद किया था, और ये सारे मेरे पापा और टीचर जो सिखाते। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नमस्कार, मैं हूं अपनी आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं एडीएस न्यूज। इस समय हम गोंडा जिला के एक बच्ची के पास आए हैं जिसको गूगल गर्ल के नाम से जानते हैं। तो इससे बात करें इससे पहले हम आपके इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। दरअसल ये बच्ची जो है ये अभी इनकी जो उम्र है वो काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये न सिर्फ स्टेट लेवल पे बल्कि एक नेशनल लेवल पे, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कहा जाता है उसमें अपना परचम लहरा रही हैं और देश में अपना और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं और साथ ही साथ अपने जैसे जो बच्चे हैं उनको आगे प्रोत्साहित करने का भी काम करती हैं। हमारे साथ अंशिका मिश्रा जी हैं। पहले तो अंशिका जी, आपका एडीएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। yes. अंशिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन से क्लास में हो? मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। 7th में हो आप? yes. कहाँ पे पढ़ते हो आप? कौन से स्कूल में हो? उच्च प्राथमिक विद्यालय महनौर में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपकी जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही हैं और ये ट्रॉफीज जो हैं yes. जब आपको मिलती हैं और स्कूल में जब आप जाते हो तो बच्चे और टीचर्स आपको किस तरीके से देखते हैं और कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है और टीचर भी मेहनत करते हैं पढ़ाने में, और मैं भी पढ़ती हूँ, बच्चे भी पढ़ते हैं। बच्चे भी पढ़ते हैं और टीचर्स yes. भी। बच्चे आपकी हेल्प लेते हैं किसी चीज में? yes. कहीं अगर वो उनको लगे कि आपके क्लासमेट्स हैं और वो पीछे हट रहे हैं, आपसे कहीं नीचे हैं, तो आपकी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं? yes. कहाँ कहाँ से आपको जो अवार्ड्स हैं वो मिले हैं? कौन कौन से ट्रॉफीज मिली हैं? ये मेडल्स भी आपके ही हैं? yes. और भी कई सारे मेडल्स आपको मिले हैं? yes. कहाँ कहाँ से मिले हैं? काठमांडू, नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर, नई कई सारी जगह से मिले कई हैं। सारी जगहों से मिले हैं। yes. अच्छा, ये हम लोग सुने हैं कि आप जो है वो 726 जो पूरे देश के जिलों का नाम है yes. वो आप बहुत ही कम समय में ले करके और सबको दिखा देते हो। yes. तो कितने मिनट में आप ले लेते हो? 6 मिनट 26 सेकंड। 6 मिनट 26 सेकेंड में। yes. कब का ये रिकॉर्ड रहा है आपका? हमेशा आप 6 मिनट 26 सेकेंड में खत्म कर देते हो या फिर कम ज्यादा होता है? कर देते हैं 6 मिनट 26 6 मिनट 26 सेकेंड में yes. आप पूरा कर देते हो। yes. एक बार सुना कर दिखाओ। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश में 13 जिले अनंतपुर, चित्तूर, पूर्व गोदावरी, गुंटूर, कडप्पा, किसरा, कन्नौर, प्रकाशम, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगर, पश्चिम गोदावरी। असम की राजधानी दिसपुर। असम में 33 जिले कच्छर, करीमगंज, कामरूप, कार्बी आंगलंग, कोकराझार, गालाघाट, कचारगांव, जोरहट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, दारांग, धुबरी, धेमाजी, नलबाड़ी, नागांव, बारपेटा, बंगाईगांव, मरीगांव, लखीमपुर, शिवसागर, शरीफपुर, हैलाकंडी, बक्सर, दालगुड़ी, चिरांग, देमासा, विश्वनाथ, कैंकार, चरहद, धेमाजी, जिक्का, कोल्हान। बिहार की राजधानी पटना। बिहार में 38 जिले हैं: अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, शेखपुरा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात में 33 जिले: अहमदाबाद, अमरेली, आड़द, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दाहोद, डांग, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महसाणा, नर्मदा, नवसारी। अच्छा ठीक है, ये बताओ अंशिका, आपने इतनी फ्लुएंसी में इसको याद कैसे किया है? क्योंकि इतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में आप बोल रहे हो मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। आपकी फ्लुएंसी कैसे है और कब याद किया था आपने इसको? मैंने जब मैं एक कक्षा 1 में पढ़ रही थी तभी याद किया था, और ये सारे मेरे पापा और टीचर जो सिखाते थे। 726 जिलों के नाम आप जब क्लास फर्स्ट में थे तभी आपने याद कर लिया था? कौन सिखाया था आपको? कौन आपको मोटिवेट कौन करता है और आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे पापा। आपके पापा हैं? यस। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। तो आपके साथ साथ, क्योंकि आप भी अपने पापा के स्कूल में ही पढ़ती थी, यस। तो आपके पापा जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, आपको जिस तरीके से पढ़ाते हैं, तो उसी तरीके से क्या आपके उस स्कूल के आपके क्लासमेट्स जो थी वो भी ऐसे ही आपके जैसे थी? यस। वो भी आपके जैसी थी? अच्छा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आंसर दे देंगी? यस। चलिए देखिए, हम क्वेश्चंस लिख करके लाए हैं। पहले तो ये बताइए हमको कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे हाइट हाइट में? हाँ, ये हाइट में लंबे राष्ट्रपति कौन थे?
दो कौन थे? अमेरिका के थे वो। अमेरिका के? नहीं पता है। अच्छा, देश के राष्ट्रपति 15वें जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? 15वें? हाँ। श्री रामनाथ कोविंद। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हाँ। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पहली राष्ट्रपति कौन थी महिला? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। और 75 जिलों के नाम बताओ। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, जीवीनगर, बुलंदशहर, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, औरैया, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, आंधा, फतेहपुर, रायबरेली, मेठी, फैजाबाद, बस्ती, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर, संत रविदासनगर, वाराणसी, गाजीपुर, महोदय, कुशीनगर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और देश की राजधानी? भारत। देश की राजधानी देश की नई दिल्ली। राजधानी। नई दिल्ली। और ये बताओ, नरेंद्र मोदी मतलब कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? कितने नंबर के हैं? नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधान? नरेंद्र मोदी 17वें। श्री नारायण दामोदर दास मोदी 17वें नंबर के हैं। यस। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन से पार्टी के थे और कौन थे? वो 16वें थे। 16वें नंबर पे Yes. कौन थे? कौन से पार्टी से थे और कौन थे? 16वें कौन थे? 16वें श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 16वें नंबर पे थे। नहीं, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। Yes. और ये बताओ अंशिका कि आप आगे जब बड़े होगे, Yes. 10th पास करोगे, 12th पास Yes. करोगे, तो आपका ड्रीम होता है सबका। Yes. आपका क्या ड्रीम है? आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के और क्या कुछ करना चाहते हो? मैं आगे चल के IAS बनना चाहती हूँ। आईएएस क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि IAS बनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन भी करता है कि मैं बड़ी होकर वही बनूं। पर आईएएस बनने का ही क्यों मन करता है? बहुत सारे और भी फील्ड हैं, तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? कोई रीजन होगा आपको, कोई ऐसा होगा जो आपको आईएएस अच्छा लगता होगा, किसी रैंक का अधिकारी होगा वो आपका अच्छा लगता होगा, कोई मोटिवेट करता है आपको, कोई बोलता है कि बनने के लिए? नहीं, कोई बोलता नहीं, मैं अपने मन से कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनना बहुत ही अच्छा पसंद है। आपको आईएएस पसंद है? यस। कोई कारण होगा तभी तो आपको आईएएस पसंद आते हैं। हाँ, वैसे तो कोई उनके अंदर खूबियां होंगी जो आपको पसंद Yes. आती हो। क्या अच्छा लगता है उनके अंदर आपको? उसमें ये रहता है कि मैं IAS बनकर दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। दूसरों की मदद करना चाहते हो? Yes. किस तरीके से आप मदद करना चाहते हो दूसरों की? जैसे कोई गरीब है उस जिले में तो उनको भी कुछ खिलाना पिलाना, इसी तरीके से मदद ये तो करना। आप नॉर्मल, अगर आप कहीं अच्छी सी जॉब पा चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, तो एक आईएएस बन के ही क्यों करना चाहती हो? मुझे IAS अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, आईएएस अच्छा लगता है इसलिए आप आईएएस बनना चाहते हो। और Yes. इसीलिए फिर गरीब जो है, जिनके पास कोई चीज नहीं होती है, खाने पीने के लिए खाना नहीं होता, उनको आप चीजें प्रोवाइड करना चाहते हो, Yes. उनकी हेल्प करना चाहते हो। Yes. अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं? 5 बहन 1 भाई। 5 बहन 1 भाई हैं। Yes. तो आप सब एक जैसे ही हो? जिस तरीके से आप गूगल गर्ल के नाम से जाने जाती हो, वो सब वैसे ही जाने जाते हैं या सिर्फ आप ही जाने जाती हो? गूगल गर्ल के नाम से तो मैं प्रचलित हूँ, लेकिन सभी मेरे जो भाई बहन है वो सभी पढ़ने में ठीक हैं, मेरे ही तरह हैं। सब आप ही की तरह हैं। Yes. और ठीक ठाक हैं। Yes. तो आप गूगल गर्ल के नाम से जानी जाती हो। जब आप बाहर निकलते हो, आप गांव से बाहर निकलते हो, जैसा कि आप बताइए, आप काठमांडू गए हो, आप दिल्ली गए हो, मुंबई गए हो, Yes. तो इन सब जगहों पे जब आपको अवार्ड दिया जाता है, जब आपको सम्मानित किया जाता है, तो Yes. आपको कैसा महसूस होता है और इसका पूरा श्रेय आप किसको देते हो? मुझे बहुत ही, जब मैं सम्मानित होती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका श्रेय आप किसको देते हो? पिताजी। पापा को आप अपने देते Yes. हो। देखिए, अंशिका के जो है वो पिताजी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बच्ची, और सुनने में आता है कि इस घर में जो है वो
बच्चे जो भी जन्म लेते हैं वो गूगल गर्ल गूगल बॉय के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे में देखिए एक आपने सटीक उदाहरण हमारे साथ देखा अंशिका को, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपना परचम लहरा चुकी हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग जिलों में जा करके इन्हें सम्मानित किया गया है और इनको सम्मान मिला है। ऐसे में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टेट लेवल पे देखे जाते हैं, लेकिन अंशिका इतनी कम उम्र में इतने हाई लेवल पे देखने के लिए मिल रही हैं और इनका एक सपना है कि आईएएस बने और आईएएस बन के ये गरीबों की जो है वो मदद करें। तो इस समय देखिए हमारे साथ जो है अंशिका मिश्रा जो गूगल गर्ल हैं गोंडा की, और उनके पिताजी हैं हमारे साथ। तो सर पहले तो आपका एडीएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अक्सर जो है वो सुनते हैं, जो वीडियोस आपकी वायरल होती हैं, जो अंशिका की वीडियोस वायरल होती है, उसमें ये सुनने के लिए आता है कि इस घर में जो भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो गूगल गर्ल और गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे आपसे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। उसके पीछे की कहानी भी यही बिटिया स्वयं अंशिका ही है, क्योंकि इसने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जो रिदम घर में तैयार किया है या फिर अपने कक्षा में तैयार कर देती है, जो इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके बलबूते पर ही कहा जा सकता है। कब से, चूंकि अंशिका बताएं कि ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब इन्होंने 726 जो है पूरे देश के जिलों का नाम इन्होंने याद किया था और सुनाया भी था। तो आप कब से इनकी जो काबिलियत है, इनके अंदर जो क्वालिटी है, ये कब से आप इसको महसूस करने लगे थे कि इसके अंदर ये क्वालिटी है और इसको बाहर दिखाना चाहिए और प्रकाशित करना चाहिए आगे बढ़ावा देने के लिए? दरअसल इसकी जब से स्कूल जाने की शुरुआत हुई, उसी समय इसमें कुछ विलक्षण प्रतिभा दिखा और उस दिशा में इसने स्वतः ही कदम बढ़ाया। उस कदम को हमने और आगे तक खींचने का प्रयास किया, सदैव इसके मनोबल को बढ़ाए रखने का प्रयास किया और उसका बेनिफिट हमें परिवार के अन्य बच्चों पर, अपने कक्षा शिक्षण के दौरान स्कूल के अन्य छात्रों पर मिला। एक बात, क्योंकि अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं या सरकारी जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के काफी लापरवाही करते नजर आते हैं। और ऐसे में आप ही की स्कूल की, आप ही की बिटिया है और ये आज इतना नाम, इतना फेम पा रही है, तो कैसा लगता है आपको? और बाकी के जो शिक्षक हैं जो लापरवाही करते हैं बच्चों को लेकर के और बच्चों की जिंदगी को लेकर के, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये जो अभी आपने कहा आगे चल के वो टैलेंट दब जाते हैं या ऐसे बच्चे जो है प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से नहीं चल पाते हैं, इसमें आज के परिदृश्य में सोशल मीडिया का या जो है जो हमारे तमाम माध्यम हैं, आप न्यूज़ चैनल ले लीजिए, आप जो है अखबार ले लीजिए, ये बहुत बढ़िया और बहुत उचित माध्यम है। हमारी चीज़ें क्या हैं ये लोगों के बीच में जानी चाहिए। अगर लोगों के बीच में जाती हैं तो निश्चित रूप से सहयोग देने वालों की और हमारे साथ खड़े होने वालों की, यदि हम अपनी जगह पे सही हैं, हमारी इच्छा शक्ति अच्छी है, तो ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है। ऐसे लोग भी प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। जैसा कि अभी अंशिका ने बताया कि आपके और भी 5 बच्चे हैं, जिसमें अंशिका की क्वालिटी तो देखने के लिए मिलती, तो आपने अभी बोला कि आपके बाकी के जो बच्चे हैं उनमें भी ये क्वालिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, वो भी अंशिका को देखकर कहीं न कहीं प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो भी क्या अंशिका की तरह ही हैं और आगे वो भी अंशिका की तरह अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाए और जिस तरीके से अंशिका को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सम्मानित किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो इसकी बराबरी कर पाएँगे या इससे आगे जा पाएँगे? नहीं, अंशिका तो अपने आप में रॉयल है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चूँकि जो अन्य बच्चे हैं वो कहीं न कहीं इसकी ट्रू कॉपी हैं। उसमें बहुत बड़ा योगदान इसका स्वयं का, अंशिका का भी है। बाकी इतनी बड़ी अपेक्षा पाल लेना हमारे ख्याल से ये उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो विलक्षण गुण इसके हैं, जो शुरू से रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के हैं। लेकिन अधिकांश क्वालिटियाँ, अधिकांश इसकी जानकारियाँ, अधिकांश इसके जो कार्य व्यवहार होते हैं वो अन्य बच्चों में भी देखे जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि, और कहा भी जाता है कि बड़ा जो करता है उसे देख करके जो छोटे होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं, तो उसका सटीक उदाहरण अंशिका है।
और अंशिका के पीछे इनके जो छोटे भाई बहन है वो भी इनके तरह से इनके राहों पर चल रहे हैं। नक्शे कदम पे जी बिल्कुल चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, उसमें इस बच्ची का पूरा योगदान भी है। ये उनके पिताजी हैं जिन्होंने बताया कि ये एक शिक्षक भी हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आगे जिन बच्चों का टैलेंट दब जाता है, जो आगे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और हर बच्चों को अंशिका को देखकर ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आगे किस तरीके से बढ़ना है और फ्यूचर में अपने सक्सेस को अगर पाना है तो किस तरीके से पाना है। ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए एडीएस न्यूज़ के साथ।